गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई में पूरे जोश के साथ लगे हुए होंगे क्योंकि एग्जाम्स नजदीक हैं और एग्जाम्स पैटर्न यूनिवर्सिटी का बिल्कुल बदल चुका है। उसके अकॉर्डिंग हमें तैयारी करनी है। थर्मोडायनेमिक्स की आज हम बात कर रहे हैं जिसमें हम दो टॉपिक की आज स्टडी करेंगे, इन्वर्जन टेम्परेचर और वर्क एक्सपेंशन फॉर आइडियल गैस इन आइसोथर्मल प्रोसेस। ये हमें पढ़ना है आज। और ये थर्मोडायनेमिक्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है और मार्क्स स्कोरिंग भी है जिसमें हम ज्यादा से ज्यादा मार्क्स हम ला सकते हैं। इस प्रकार ये पढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है और जिससे हम ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं इसमें। चलिए अब हम बात करते हैं। पहला जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, इन्वर्जन टेम्परेचर। इन्वर्जन टेम्परेचर क्या है बच्चों, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में इसको कहते हैं व्युत्क्रम ताप। मैं हिंदी में भी लिख देता हूं, व्युत्क्रम ताप जिसको बोला जाता है। इन्वर्जन टेम्परेचर को हिंदी में कहते हैं व्युत्क्रम ताप। अब पहले हम इसकी डेफिनेशन नोट करेंगे। व्युत्क्रम ताप की नोट की हुई हैं, आप नोट कर लेंगे कॉपी में और साथ ही साथ इनके नोट्स बनाते चलें जिससे आपके लिए बहुत अच्छा होगा। देखिए पहली डेफिनेशन क्या है इसकी, द टेम्परेचर एट विच साइन चेंज ऑफ म्यूजेटी अकर इज नोन एज इन्वर्जन टेम्परेचर। क्या कहते हैं? वह ताप जिस पर म्यूजेटी का साइन चेंज होता है क्या कहलाता है? व्युत्क्रम ताप कहलाता है। वह ताप जिस पर म्यूजेटी, जो जूल थॉमसन कोएफिशिएंट हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में, आपने देखा होगा वह ताप जिस पर म्यूजेटी का साइन चिन्ह परिवर्तित होता है वो क्या कहलाता है? इन्वर्जन टेम्परेचर या व्युत्क्रम ताप कहलाता है। दूसरी डेफिनेशन देखिए, द टेम्परेचर एट विच गैसेस नाइदर शो कूलिंग नोर हीटिंग इफेक्ट। The temperature at which gases neither show cooling or nor heating effect। वह ताप जिस पर गैसें ना तो शीतलन और ना हीटिंग प्रभाव दर्शाते हैं, ना तो शीतलन प्रभाव को दर्शाते हैं, कूलिंग जिसको हिंदी में कहते हैं शीतलन, और हीटिंग तापीय प्रभाव जिसको दर्शाते हैं। ना तो वह ताप जिस पर गैसें ना तो शीतलन और न ही तापीय प्रभाव दर्शाती हैं क्या कहलाता है? व्युत्क्रम ताप कहलाता है। तीसरी हम बात करें, द टेम्परेचर बिलो विच गैसेस शो कूलिंग इफेक्ट। वह ताप जिससे नीचे गैसें क्या प्रदर्शित करती हैं? कूलिंग इफेक्ट, शीतलन प्रभाव प्रदर्शित करती हैं, शो करती हैं, वो क्या कहलाता है? हमारा इन्वर्जन टेम्परेचर कहलाता है, व्युत्क्रम ताप कहलाता है। अब देखिए इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन देखें। देखिए आपने पढ़ा है, क्या हमने देखा है? म्यूजेटी, म्यूजेटी इज इक्वल टू, फॉर्मूला हमने पढ़ा था क्या? 1/Cp 2a अपॉन RT माइनस B। ये हमने पढ़ा है। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा है। म्यूजेटी इज इक्वल टू क्या होता है? 1/Cp 2a/RT माइनस V। इसका डेरिवेशन हमने पढ़ा है प्रीवियस क्लास में। आपने नहीं देखा है तो वहां पर देखें, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यदि मैं क्या कर दूं, 2a/RT ग्रेटर देन क्या हो? B हो। 2a/RT की वैल्यू B से ज्यादा है तो म्यूजेटी की जो वैल्यू आएगी, म्यूजेटी कैसा आएगा? पॉजिटिव वैल्यू आएगी, क्योंकि ये क्या हो गया? ज्यादा हो गया तो ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी। दूसरी बात हम करें, if 2a/RT लेस देन B तो म्यूजेटी कैसा आएगा बच्चों? बताइए, नेगेटिव वैल्यू आएगा। कैसी वैल्यू आएगी? नेगेटिव वैल्यू आएगी। आएगी ना? ये बात आप समझ रहे हैं? ये ज्यादा हो जाएगा तो नेगेटिव मान ज्यादा हो जाएगा, नेगेटिव आएगी। तीसरी कंडीशन आपके माइंड में क्या आ रही है? 2a/RT इज इक्वल टू B हो जाए तो म्यूजेटी आपका क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। म्यूजेटी आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा।
तीन बातें हम ये सीख लें कि 2a अपॉन आर टी इज इक्वल टू बी, तो म्यू जे टी क्या हो जाएगा, 0 हो जाता है। अब देखिए ये जो आया 2a अपॉन आर टी इज इक्वल टू क्या आया, b आया, ये आपने देखा। अब यहां पर मैं t निकाल लूं, या जिसको t इन्वर्जन कहेंगे, क्या हो जाएगा 2a अपॉन आर, ये हो जाएगा। ये बात आ गई आपकी क्लियर। देखिए ये आ गया हमारा फॉर्मूला। टी आई क्या है, इन्वर्जन टेम्परेचर, यहां पे लिख सकते हैं टी आई क्या है, इन्वर्जन टेम्परेचर कहलाता है, इन्वर्जन टेम्परेचर है टी आई। अच्छा, ए अपॉन आर बी क्या होता है, टी बी, जिसको क्या कहते हैं बॉयल टेम्परेचर, क्या बोलते हैं बॉयल्स टेम्परेचर। तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, टी आई इज इक्वल टू क्या आ गया, ए अपॉन आर बी की जगह टी बी लिख दें, 2 TB। ये भी फॉर्मूला एक बन जाता है इसका। और इस प्रकार आप देख रहे हो, ये दो बातें हम यहां पर सीख रहे हैं, वो नंबर 1 और नंबर 2। तो ये जो है व्युत्क्रम ताप के बारे में हमें इतनी, कई बार शॉर्ट नोट 1-2 नंबर का आया है, एग्जाम्स में आया भी है, तो इसलिए हमें पढ़ना जरूरी है कि इन्वर्जन टेम्परेचर क्या होता है, और इसकी डेफिनेशन हमें पढ़नी है इन्वर्जन टेम्परेचर की, साथ ही साथ डेफिनेशन के साथ इसका मैथमेटिकल्स जो है फॉर्मूला भी हमें पढ़ना है। इतनी बात आप नोट कर लें इस बोर्ड पर से, और साथ ही साथ नोट्स बनाते जाएं, जिससे आपके लिए बढ़िया रहेगा, क्योंकि नोट्स बनाना हमारे लिए जरूरी है। विदाउट नोट्स हम इनको नहीं पढ़ पाएंगे। देखिए इतनी बात आपने नोट कर ली। अब अगली बात हम करते हैं, वर्क एक्सपेंशन फॉर आइडियल गैस इन आइसोथर्मल प्रोसेस। क्या मतलब हुआ, वर्क एक्सपेंशन कार्य प्रसार आदर्श गैस समतापीय प्रक्रम में, क्या लिखेंगे, समतापीय, आइसोथर्मल का मतलब हो गया समतापीय अवस्था में, समतापीय अवस्था में आदर्श गैस के लिए, आदर्श गैस के लिए प्रसार, क्या लिखेंगे, प्रसार कार्य, ये हम लिखेंगे एक मिनट, ये जो है इसको सही कर देता हूं। समतापीय अवस्था में आदर्श गैस के लिए प्रसार कार्य, ये आपको दिखाई दे रहा होगा बोर्ड पर। आदर्श गैस के लिए हम बात करेंगे। अब देखिए इसमें कंडीशन क्या है, क्या है, देखिए पहली कंडीशन ये है समतापीय, क्या है ये, समतापीय, समतापीय का मतलब dt बराबर 0। पहली बात हमने ये सीखी यहां पर। प्रक्रम कैसा है, आइडियल गैस के लिए है। तीसरी बात जो इंपॉर्टेंट है, वर्क एक्सपेंशन, प्रसार कार्य। प्रसार होता क्या है, एक्सपेंशन का क्या मतलब है, यहां पर ये वर्ड आया है एक्सपेंशन,
मतलब प्रसार। ये क्या है? प्रसार। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? प्रसार का मतलब बताइए, सोचिए आप अपने दिमाग में, प्रसार का क्या मतलब है? दिमाग दौड़ाइए। क्या लिखेंगे हम? विदाउट चेंजिंग, विदाउट चेंजिंग changing the amount of substance without changing the amount of substance increase in volume is known as expansion। क्या है कि विदाउट चेंजिंग द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा को हम परिवर्तित नहीं कर रहे हैं, लेकिन किसको परिवर्तित कर रहे हैं? किस्म को बढ़ा रहे हैं, वॉल्यूम को बढ़ा रहे हैं। वो क्या कहलाएगा? एक्सपेंशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक्सपेंशन कहलाएगा। और जो इसमें वर्क किया जाएगा, और वर्क डन इन एक्सपेंशन known as expansion work। एक्सपेंशन वर्क। पहली बात तो ये देखा भाई, आइसोथर्मल प्रोसेस है तो dt 0 हो जाएगा, ये बात क्लियर है। दूसरी बात क्या है? प्रसार क्या है? हिंदी में क्या लिखेंगे? पदार्थ की मात्रा में परिवर्तन किए बिना आयतन में वृद्धि क्या कहलाता है? प्रसार कहलाता है। विदाउट चेंजिंग द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इंक्रीज इन वॉल्यूम इज नोन एज एक्सपेंशन। और इस प्रसार कार्य में जो कार्य किया जाएगा वो क्या कहलाएगा? प्रसार कार्य कहलाता है। एक बात और इसमें इंपॉर्टेंट, उसको भी नोट हम कर लें यहां पर। क्या? यहीं पर लिख देता हूं, देखिए थोड़ा इसको छोटा हो जाए तो ये नहीं हो रहा। थोड़ा सा इसको देखते हैं, थोड़ा सा, चलिए देखिए। अब वर्क डन इन एक्सपेंशन नॉन एज एक्सपेंशन वर्क कहलाएगा। तीसरी बात क्या है यहां पर कि जो वर्क है वो क्या कहलाता है? पीवी वर्क कहलाता है। वर्क कैसा है? द एक्सपेंशन इन वॉल्यूम, क्या लिखेंगे? एक्सपेंशन इन वॉल्यूम occur in the presence of opposing pressure। आगे लिख देता हूं, in the presence of opposing pressure, so expansion work known as
पीवी वर्क। क्या लिखा है हमने? एक्सपेंशन इन वॉल्यूम अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ अपोजिंग प्रेशर। अपोजिंग विरोधी बल की उपस्थिति में होता है ये आयतन में प्रसार, इसलिए इसको क्या कहते हैं? दाब आयतन कार्य कहा जाता है, पीवी वर्क बोला जाता है, दाब आयतन वर्क बोला जाता है इसको। तो ये तीन बातें यहाँ पर मोटी मोटी जो है प्रसार वर्क के लिए हमें ध्यान में रखनी है कि पहली बात तो क्या है कि पदार्थ की मात्रा में परिवर्तन किए बिना आयतन में वृद्धि प्रसार कहलाएगा, और वर्क डन, इस प्रसार में जो कार्य किया जाएगा वो क्या कहलाएगा? एक्सपेंशन वर्क। और ये जो एक्सपेंशन होगा वॉल्यूम का वो किसकी प्रेजेंस में होता है? अपोजिंग प्रेशर की प्रेजेंस में होता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? पीवी वर्क बोला जाता है। अब देखिए इसके लिए मैथमेटिकल डेरिवेशन हम क्या लिखेंगे? देखिए dt यहां पर क्या है? 0 है। एक बात तुमने ये देख ली। और जब रिवर्सिबल प्रोसेस होता है तब जो वर्क है, इनफाइनाइट वर्क जो है वो अकर इन मेनी स्टेप में होता है, वर्क अकर इन इनफाइनाइट स्टेप में होता है, इसलिए इसको हम क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। तो यहां पर देख लें जो W होता है वो किसके बराबर होता है? PdV। और जब प्रसार कार्य की बात हम कर रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे? dW इज इक्वल टू माइनस PdV। क्या लिखेंगे? dW बराबर माइनस PdV। अच्छा यहां पर देखें इसका इंटीग्रेशन हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो वर्क होता है उत्क्रमणीय प्रोसेस के लिए जो कार्य होता है वो इनफाइनाइट स्टेप में होता है, अनंत स्टेप में होता है, इसलिए इसको क्या कर रहे हैं? इसका इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं, समाकलन इसका हम कर रहे हैं। यहां पर देखिए PdV, अब P बराबर क्या होता है? PV बराबर होता है nRT, और P बराबर क्या होगा? nRT अपॉन V फॉर आइडियल गैस। आदर्श गैस के लिए हमने पढ़ा है PV इज इक्वल टू nRT, ये बात हमने पढ़ी है। तो यहाँ P की वैल्यू यहाँ पुटअप कर देता हूं, तो dW इज इक्वल टू माइनस क्या लिख देता हूं? nRT अपॉन V, और nRT V, और ये क्या है? D। इसका क्या हो जाएगा? W समाकलन इंटीग्रेशन। अब यहां पर देखिए माइनस ये n वैल्यू क्या है? मोल है, 1 मोल हो, R इसका क्या है? कांस्टेंट है, और T भी क्या है? कांस्टेंट है। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस nR, T कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन इसका dV अपॉन V, लिमिट V1 से V2 लगा दें, V1 से V2। अब जो है आप जानते हो dx अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है? ln x होता है। dx अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है? ln x। तो हम इसको क्या लिख दें? W बराबर क्या आ जाएगा अपने पास? यहां पर देखिए W इज इक्वल टू माइनस nR, मैं क्या लिख दूं? ln लिमिट V1 से V2 लगा दी। अब W बराबर माइनस nR क्या लिखेंगे? इसको ऐसे लिखेंगे ln V2 माइनस ln V1। बहुत ही आराम से पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे। इसको और क्या लिख सकता हूं? W इज इक्वल टू माइनस nR ln V2 अपॉन V1, ये लिख सकता हूं ln V2 अपॉन V1। इस पर जो है इक्वेशन नंबर 1 डाल दें, ये आ गई हमारी इक्वेशन 1। या देखिए एक इक्वेशन और हमने क्या पढ़ी है? हमने ये पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि बॉयल के अकॉर्डिंग P
इनवर्सली प्रोपोर्शनल V, PV इज इक्वल टू क्या होता है कांस्टेंट, या हम कहें P1 V1 इज इक्वल टू क्या होता है P2 V2 होता है। अब P1 अपॉन P2, इससे देखिए P1 अपॉन P2 क्या हो जाएगा, इसको नीचे ले जाऊंगा V2 अपॉन V1, तो V2 अपॉन V1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं P1 अपॉन P2 भी, और W इज इक्वल टू माइनस NR ln P1 अपॉन P2, ये भी हम लिख सकते हैं। अब इसको बेस 10 में चेंज करते हैं ln को, तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर दें और क्या लिख सकते हैं W इज इक्वल टू माइनस 2.303 NR log बेस 10 V2 अपॉन V1, और इसको क्या लिख सकता हूं P1 अपॉन P2। देखिए ये आ गया इक्वेशन, इस पर क्या लिख लें हम 3 नंबर लिख लें, तो ये इक्वेशन बन गई W इज इक्वल टू माइनस 2.303 NR log 10 V2 अपॉन V1। ये बात आपको बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। देखिए आइसोथर्मल प्रोसेस है, T इज इक्वल टू क्या रहेगा 0 रहेगा, और इसका हमने इंटीग्रेशन कर दिया, W इज इक्वल टू क्या होता है माइनस P dV, P की वैल्यू मैंने यहाँ पुटअप कर दी, तो ये क्या बन गया NR, इसका जो है इंटीग्रेशन dV बाई B क्या होता है ln x होता है बच्चों। अब ये आपने वैल्यू पुटअप कर दी, तो ln V2 अपॉन V1 बन गया। आप जानते हो क्या log x अपॉन y इज इक्वल टू क्या होता है log x माइनस log y, तो ये V2 अपॉन V1 कर दिया, और ये P1 अपॉन P2। इस प्रकार से ये एक्सपेंशन वर्क आ गया। अब देखिए जो ये एक्सपेंशन वर्क आया है, क्या आया है W इज इक्वल टू, यहां पर देखें W इज इक्वल टू माइनस 2.303 NR log V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू P1 अपॉन P2। ये किसके लिए है, इसको इतना ही लिखें, एक 4 ऐसे लिखें इसको V1 V2 अपॉन V1। ये क्या है फॉर एक्सपेंशन, किसके लिए है फॉर एक्सपेंशन, प्रसार के लिए है, प्रसार कार्य। यहां पर क्या होगा V2 ग्रेटर देन V1 है प्रसार में। जब हम कंप्रेशन संपीड़न की बात करें, ये किसके लिए प्रसार के लिए है। अब मैं संपीड़न की बात करूं तो इसके लिए W इज इक्वल टू क्या होगा, अब क्या आ जाएगा प्लस 2.303 NR log क्या हो जाएगा V2 अपॉन V1। ये क्या है फॉर कंप्रेशन, ये किसके लिए संपीड़न, संपीड़न कार्य के लिए। यहां पर क्या है V2 लेस देन V1, यहां पर ये हमें देखना है। तो ये दो बातें यहां पर हमें सीखनी है कि प्रसार होगा तब नेगेटिव आएगा, और कंप्रेशन होगा संपीड़न होगा तब क्या आएगा ये वर्क पॉजिटिव आता है। इस प्रकार इतनी बातें हमें नोट करनी है और समझनी है आइडियल गैस के लिए। इसके बाद हम क्या बात करेंगे,
आइडियल गैस के लिए अगली जो हम बात करेंगे, देखिए इसको नोट कर लें पहले आप, तब तसल्ली से अगली बात करेंगे। इसको नोट कर लो पहले। एक थोड़ा सा यहां भाई सुधार कर लें, यहां पर एक चीज जो रह गई है, यहां पर देखिए ये टी लगाना हम भूल गए, यहां पर ये रह गया है, इसको नोट कर लें। NRT है ना ये, तो ये टी को भी बाहर ले लें इसको। ये भी कांस्टेंट रहता है ना टी, तो टी भी लिखा जाएगा। तो ये NR सब में टी लगा दें हम, बस ये टी कांस्टेंट है ना आपका। तो ये आ गया NR, अपन आप देखिए स्पेस बना हुआ है इसमें, टी NRT log V2 अपॉन V1। अब बात करेंगे इंटरनल एनर्जी, बी पॉइंट डालें, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, इसको क्या कहते हैं? आंतरिक ऊर्जा। आंतरिक ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा को किससे लिखते हैं? DU या और DE। आंतरिक ऊर्जा क्या होती है? इंटरनल एनर्जी इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। यहां पर लिख दें इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी इज फंक्शन ऑफ क्या है? टेम्परेचर का फलन होती है आंतरिक ऊर्जा। मतलब ताप घटाएंगे बढ़ाएंगे तभी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा। तो यहां पर DU की वैल्यू भी क्या आएगी? 0 आएगी। तो अगर ताप में कोई चेंज ही नहीं कर रहे, आइसोथर्मल है, कैसा प्रोसेस है हमारा? आइसोथर्मल, समतापीय है, तो DU इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सी देखिए, एंथैल्पी, एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंज की जब हम बात करें, एंथैल्पी क्या होती है? H या DH। तो H इज इक्वल टू क्या होता है? U प्लस PV होता है। क्या होता है? U प्लस PV। और DH इज इक्वल टू क्या होगा? DU प्लस DPV, ये होगा। और DH बराबर DU क्या है? 0 है, प्लस DV, DV क्या होगा? ये भी 0 होगा। PV ये भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सो DH इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। PV क्या हो जाएगा? PV इज इक्वल टू क्या होता है? NRT। क्यों 0 हो रहा है यहां पर? PV इज इक्वल टू NRT। और T कैसा है? हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब 0 है, तो ये सारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगली बात देखिए, और देखिए, अकॉर्डिंग FLOT, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? DU इज इक्वल टू DQ प्लस W होता है। और DQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? DU माइनस W। अब DQ बराबर क्या हो जाएगा? DU तो कितना है? 0 है आपका। ये तो कितना है? 0 माइनस W क्या है? एक्सपेंशन के लिए माइनस 2.303 NRT log V2 अपॉन V1। ये तो ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। तो DQ बराबर क्या आ गया? प्लस 2.303 NRT log V2 अपॉन V1। ये जो भी है, अगली इक्वेशन यहां पर आप लिख सकते हैं। V1
तो एक इक्वेशन जो है ये आपकी निकल कर आ जाती है। इस प्रकार से हमें ये पढ़ना है आदर्श गैस के लिए कि वर्क एक्सपेंशन क्या होगा, इन्वर्जन टेम्परेचर क्या है, व्युत्क्रम ताप। ये दो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने आप में, और आप नोट्स बनाते चलें इनके, जिससे आपके बिल्कुल ये क्रिस्टल क्लियर हो चीजें। और लिखने से और सुनने से और देखने से हमें ज्यादा चीजें याद रहती हैं, माइंड में सेट रहती हैं। इसलिए ये 3 वर्क आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं और लिख रहे हैं तो आपके ज्यादा माइंड में सेट हो जाती हैं। इसलिए ये 3 काम करते रहें और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को आप ये शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, जिससे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिलता रहे। थैंक यू।